अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 2 मिनट तक ऐसा नहीं लगा कि अफगानिस्तान आई है ये मैच जीतने के लिए। स्टार्ट से ही टॉस हारा तो सब कुछ ना कॉन्फिडेंस गया। बांग्लादेश बैटिंग करने आई और बैटिंग में भाई साहब पावर प्ले में इस तरह धमाल सा क्रिकेट खेला, बांग्लादेश वालों को क्रेडिट जाता है। दोनों ओपनर्स ने पावर प्ले में ही 59 रन बनाए थे और बहुत शानदार बैटिंग, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी उसकी तरफ से। फिर बाद में कमबैक हुआ, अफगानिस्तान की बॉलरों की तरफ से कमबैक हुआ, लेकिन फील्डिंग में जो सिंगल्स और डबल ले रहे थे बांग्लादेश के प्लेयर्स, वो भाई साहब ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान के प्लेयर ना तो फील्डिंग करने आए हैं ना ही कैच पकड़ने आए हैं, बस सिर्फ आए हैं, कड़े हैं और एक बॉलर बॉल फेंकता है। यही मामला चल रहा। 10 ओवर में 90 और फिर लास्ट 10 ओवर में बॉलिंग ब्रिलियंट थी, फील्डिंग फिर भी अच्छी नहीं थी। लास्ट 10 ओवर में 65 रन, 64 रन की है बांग्लादेश ने, लेकिन उस 64 रन में भी अफगानिस्तान के बहुत ज्यादा फील्डरों ने फील्डिंग बहुत ज्यादा बेकार की। वहां पर भी हमारे मुश्किलात। बैटिंग करने हम आए, रहमानुल्लाह गुरबज से हमारी जितने भी उम्मीदें हैं, जितने भी हम ना कहते हैं कि गुरबज को फॉर्म में आना है, 1 मैच 2 मैच 3 मैच 4 मैच 5 7 8 मैचों से ये ऐसा ही लगातार ऐसा ही परफॉर्मेंस दे रहा है। बंदा टिकटॉकर है, क्रिकेट के साथ इसका लेना देना कुछ भी नहीं है। अब आगे आने वाले मैच में यहां पर आपको जीत कर डायरेक्ट सुपर 4 जा रहे थे, लेकिन आपने यहां पर मैच इजीली ले लिया कि क्योंकि बांग्लादेश के साथ आप खेल रहे हो। आपका सामना आने वाले मैचों में श्रीलंका के साथ है, वो आसान नहीं होगा, नामुमकिन भी नहीं है लेकिन आसान नहीं है। श्रीलंका की परफॉर्मेंस अब बहुत बढ़िया है और श्रीलंका की टीम तगड़ी है और सभी ना जो ऐश से लेकर सभी कह रहे हैं कि श्रीलंका की टीम में इतनी एबिलिटी है कि वो फाइनल खेले। इस साल फाइनल तक पहुंचने की उम्मीद है कि श्रीलंका पहुंचे और उनके साथ आपका इस तरह मैच है, जो जीता वो उसके जीतने हारने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अफगानिस्तान के लिए डू और डाई सिस्टम है। जीतो आगे जाओ, हारो घर जाओ, ये मामला है। आज के दिन ये रन्स 55 रन्स इस पिच में कुछ भी नहीं थे, ये पूरे हो सकते थे। यहां पर बैट्समैनों ने ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना ही सीरियसली लिया ये इस मैच को, और ना ही हर एक बंदे को देखो। गुरबज 31 बॉलों पर 35, आपने 31 बॉलें जाया की। अगर किसी ने कहा होगा कि सिर्फ आप क्रीज में रहो, तो इसका मतलब नहीं है कि भाई साहब वहां पर रहो, वहां पर खड़े हो जाओ। जैसे फरहान ने भारत के अगेंस्ट इनिंग्स की ली थी, वही इनिंग्स गुरबज की थी आज। गुरबज 2025 से पहले गुरबज का स्ट्राइक रेट 133 था, अब 109 है स्ट्राइक रेट इस बंदे का। सिद्दीक अतल जिसने ट्राई नेशन सीरीज में अच्छी बैटिंग की थी, आज नाकाम, कोई बात नहीं, वो पहले मैच में भी अच्छा खेला था। वो उसके बैट से रन आते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं होता है। सिद्दीक अतल आज नाकाम हो गया। इसी तरह इब्राहिम जदरान, उसको हम दोष नहीं देते हैं, लेकिन नीचे से आप देखो गुलबुदीन नायब आ रहा है बंदा, ये T20 में टेस्ट खेल रहा था, वनडे खेल रहा था, पता ही नहीं चला कि ये क्या कर रहा था। एक लॉलीपॉप सा 9 बॉल मिल गया है, 9 बॉल फ्री हिट मिल गया है, उस पर ये बंदा कांप रहा है, नहीं मार सकता। उसके साथ साथ मोहम्मद नबी, जितना बढ़िया एक्सपीरियंस है इस बंदे का, ना ही बॉल वो बोलती आउट होने की और उसने बैट डाला। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने नहीं ली, और ना ही आप कह सकते हो स्पिन बढ़िया था बांग्लादेश का। बांग्लादेश के स्पिन बॉलरों ने 8 ओवर में 29 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। ये अलग सा सिचुएशन, वो उसका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया था, क्योंकि दूसरे इनिंग्स में टर्न भी ज्यादा हो सकता था। अगर अफगानिस्तान का बैटिंग फर्स्ट होता तो ये भी नहीं पूरे कर सकते थे। लेकिन हमारी बॉलिंग डिफरेंट है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग ने जिस तरह विकेटें ली है, वो उसको विकेटें हमने दिलाई है कि आप ले लो, हम आपको विकेट देते हैं। सिर्फ ना बस
नीचे जाकर आप देखो अजमतुल्लाह उमरज़ई की बैट से अच्छे रन आ गए, लेकिन फिर भी शॉर्ट सिलेक्शन जिस तरह वो आउट हुआ है, आप उसको टर्निंग पॉइंट कह सकते हो, या करीम जन्नत को। अब करीम जन्नत तो बूढ़ा हो गया है इस टीम के साथ, लेकिन करीम जन्नत की 50 अब तक में हमने नहीं देखी। 5 मैचेस ट्राइनेशन सीरीज में खेला ये बंदा, फिर हांगकांग के अगेंस्ट खेला, फिर आज खेला बांग्लादेश के अगेंस्ट। 7 मैचों में इस बंदे ने 40 रन नहीं बनाए हैं अब तक, 7 मैचों में। और हमें उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि डायरेक्टली हम एशिया कप के फाइनल में जाएंगे। सुपर 4 की बात भी नहीं करते हैं, हम फाइनल की बात करते हैं। तो ये नाउमीदी, और जिस तरह राशिद खान ने कह दिया मैच के बाद कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले ली, हमारी शाटें बुरी थी, और आखिर तक राशिद खान तक हमारी उम्मीद थी। भाई साहब 12 बॉलों पर आपको 27 रन चाहिए, और T20 में ये एवी पूरी होते हैं। लेकिन जब आपके साथ दूसरे एंड पर नूर खड़ा हो या गजनफर खड़ा हो, तो फिर आप शॉट मारने की कोशिश करते हो, और फिर बात वही होती है। राशिद ने भी कोशिश की, असमत ने भी कोशिश की, इस दोनों बंदे की एफर्ट मैंने देखी बैटिंग में। नूर ने आकर नीचे से 2 शॉटें मारी, 2 चक्के मारे, लेकिन वो वहां पर बात खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से हमारे लाइनअप में देखो भाई साहब, मोहम्मद नबी ऑलराउंडर, गुलबुद्दीन नायब ऑलराउंडर, करीम जन्नत ऑलराउंडर, अजमतुल्लाह उमरज़ई ऑलराउंडर, राशिद खान ऑलराउंडर। राशिद खान मोहम्मद नबी को तो, मोहम्मद नबी, राशिद खान और अजमत तो ठीक है, वो अपनी जगह। ये 2 ऑलराउंडर जो है करीम जन्नत, इसकी जगह आप एक प्रॉपर बैट्समैन क्यों नहीं खिलाते हो? दरवेश रसूली, जिसने इमर्जिंग एशिया कप में बढ़िया सा परफॉर्मेंस दिया था, जो अच्छा खेलता है, जो जानता है किस तरह अच्छी क्रिकेट खेली जाती है, आप उसको खिलाते हैं। आने वाले मैच में यही होना चाहिए। और अब आपके साथ 1 दिन का गैप है, आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको 1 दिन का गैप मिला था। आपने 7 दिनों का ब्रेक लिया था, 7 दिनों का ब्रेक मिला था पहले मैच से दूसरे मैच के बीच। आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह ब्रेक मिला, और यहाँ पर एक मैच खेल रहे हो, और दूसरा मैच भी आपका यहाँ पर है श्रीलंका के अगेंस्ट। अब बांग्लादेश भी हमारे लिए दुआ कर रहे हैं कि हम श्रीलंका को 69 रन से हरा दे, ताकि हम और बांग्लादेश आगे क्वालिफाई कर सके और श्रीलंका पीछे रह जाए। बांग्लादेश की दुआ भी हमारे साथ है अब, और उसकी दुआ इतनी बड़ी है कि भाई साहब अगर जीतो तो बड़ी मार्जिन से जीतो, और वो भी 69 रन से, जो कि मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है अगेंस्ट श्रीलंका। लेकिन कुछ भी नामुमकिन नहीं है, अभी भी उम्मीद है। उम्मीद उस वक्त आपकी और भी बढ़ जाएगी जब आप देखोगे कि टीम एफर्ट लगाती है, टीम अपनी जान लगाती है। थोड़ा गुर्दा दिखा दो, जिगर दिखा दो भाई साहब, लगा दो, रख रख के मारो। क्या होता है, रख रख के मारो। अब आया है गुरबस, खड़ा है, ना कुछ कर सका ना कुछ किया, वापस गए। ये बात है सुधरनी होगी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की, या ही तो बात वहां तक पहुंच गई है कि हमारी तारीफें बहुत ज्यादा हो गई है, हमारे प्लेयरों किसी और हवा में चले गए हैं, और या ही बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, और या ही टीम में कुछ गड़बड़ है। उम्मीद है जल्दी से सुधर जाए, और आने वाले मैच जो 1 दिन बाद है उसमें बढ़िया सा परफॉर्मेंस करे और सुपर 4 तक पहुंचे, फिर फाइनल की बात करें। भाई साहब सभी अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं हम डायरेक्ट भी फाइनल में भारत के साथ खेलेंगे। आप सुपर 4 तक क्वालिफाई करो, फिर फाइनल की बात करेंगे। ये थी हमारी वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड